9 साल के लंबे अंतराल के बाद आरसीबी आ गई है फाइनल्स में। फाइनल्स तो पहले भी खेली है भाइयों, पर इस बार क्या अलग है? अलग ये है कि इस बार बराबरी का साथ चल रहा है। बल्लेबाजी भी बिल्कुल टॉप फॉर्म में चल रही है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हो रही है, तो बराबरी का साथ मिला। अमूमन ये जो मिश्रण था आरसीबी को नहीं मिला था। पहले जब भी आरसीबी पहले खेली है तो बैटिंग हैवी टीम थी, बैटिंग ही डोमिनेट करती थी, उनकी गेंदबाजी में कमजोरी थी बहुत ज्यादा। तो इस बार गेंदबाजी में बहुत काम किया। गेंदबाजी में ऑक्शन टेबल पे बैठ के जो अच्छे पिक्स थे, आपने भुवनेश कुमार को लिया, यश दयाल को रिटेन किया, हेजलवुड के पीछे भागे, सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, ये जैसे गेंदबाज को आपने लिया और उसका फायदा साफ तौर पे दिख रहा है। जब भी टीम अच्छा खेली है, गेंदबाजों का ज्यादा योगदान रहा है। इस मैच की बात करें, पिछला मैच अगेंस्ट पंजाब, उनकी 9 तक बैटिंग थी। उमर जई नंबर 9 पे आए थे, फिर हरप्रीत बरार 10 पे थे और 11 पे थे जेमिसन, जो बैटिंग करना जानते हैं। 11 तक बैटिंग थी और 101 पे ढेर कर दिया 14 ओवर के अंदर। 14 ओवर में टीम को ऑल आउट कर दिया। ये दर्शाता है कि आरसीबी की ताकत गेंदबाजी उनकी रही है। इस साल की बात करें कि पंजाब टीम पहले बैटिंग करके 200 से कम नहीं मारती। पंजाब की टीम जो उनके 2 अनकैप ओपनर्स हैं, पहले उनसे बचो। अगर उनको आउट कर लिया तो नंबर 3 पे इंग्लिश थे, वो अच्छे फॉर्म में, उनसे बचना होता है। फिर अगर आपने उनको पार पा गए तो सुरेश अय्यर आपको नहीं छोड़ते। अगर उनसे भी आप निपट गए तो फिर आप उनके पास स्टॉइनिस है, शशांक सिंह है, नेहल वडेरा है, अजमत उमर जई भी खेल रहे थे। मतलब बहुत गहराई है बैटिंग में। नंबर 9 तक प्रॉपर बल्लेबाज है। आपने उनको आउट किया 101 पे, ये बहुत बड़ी विजय मैं मानता हूँ। 101 पे आपने ऑल आउट किया, उसके बाद आपने मैच जीत लिया 8 विकेटों से क्वालिफायर 1 जीत गई आरसीबी और पहुंच गए हैं आईपीएल के फाइनल्स में 9 साल के बाद। 9 साल मतलब 2016 में लास्ट टाइम हुआ था। तो ये बहुत खुशी की खबर है आरसीबी फैंस के लिए। उनकी फैंस की जो तमन्ना है, जो उनकी दुआएं हमेशा होती हैं, क्योंकि लॉयल फैन तो लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसका रीजन ये है कि चाहे उनकी टीम हारे, चाहे उनकी टीम जीते, विराट कोहली स्कोर करे, विराट कोहली स्कोर ना करे, वो टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं हमेशा। ये फैंस आपको सीएसके में नहीं मिलेंगे, ये फैंस आपको मुंबई में भी नहीं मिलेंगे। मुंबई में आपको पिछली बार याद होगा जब रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे तो वहां भी हार्दिक पांड्या के साथ खराब बर्ताव हुआ था। सीएसके खराब खेलती है, उनके फैंस भी अपने प्लेयर्स को बुरा भला बोलते हैं, पर आरसीबी के फैंस की ये जो खास बात है, वो बहुत ही लॉयल फैन है, बहुत ज्यादा अपनी टीम को प्यार करते हैं, अपने प्लेयर्स को प्यार करते हैं। और बहुत साल के बाद आरसीबी ने ये भी, जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं, कोचेस हैं जो काम करते हैं, ऑक्शन टेबल पे जब गए तो उनको मालूम था कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट जीतना है तो आपको बॉलिंग मजबूत करनी होगी। जब मैं भी था 2011 में, मैं आरसीबी के लिए खेला था, हम फाइनल्स में भी आए थे, फाइनल्स हार गए थे सीएसके से। उस टाइम में अगर मैं आपको एक वाकया सुनाऊं तो वो वाकया यह था कि जो हमारी बस होती, टीम बस, उसमें एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली। आप ग्राउंड आओगे तो बड़े बड़े होर्डिंग लगी है, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली। ये 3 हमारे टीम के ब्रांड एम्बेसडर थे, चाहे बस में हो, ग्राउंड पे हो, कहीं भी जाओ, ये 3 चेहरे बहुत ज्यादा फेमस थे। उनके ऊपर पूरी टीम टिकी थी, उनको वो ब्रांड बिल्डिंग में उनका ही चेहरा इस्तेमाल हुआ करता था। पर ओवर द ईयर्स स्पेशली ये जो उनका स्टाफ आया है, उन्होंने ये एहसास किया, रियलाइज किया कि ये जो बैटिंग कल्चर है, बैटिंग को हम इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं पर ट्रॉफी हम नहीं जीत पाते, तो उन्होंने बैलेंस लेके आए। बैटिंग तो ठीक है पर गेंदबाजी भी आपको मजबूत करनी होगी। जहां सुयश शर्मा की अगर गेंदबाजी की बात करें, सुयश शर्मा को लेके आए, केकेआर के पास थे लास्ट टाइम, केकेआर ने उनका अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। ऑक्शन में सुयश शर्मा को आई थिंक लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लिया, बहुत महंगे बाय नहीं थे। उनको लेके उनसे बातचीत करना, सुयश शर्मा ने जब 3 विकेट मारा पिछले मैच में, और उनका जो एक बयान था कि मुझे रोल दिया गया, टीम में ये बताया गया कि तुम्हारा रोल क्या है, लाइन लेंथ, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, गुगली मारो पर स्टंप अटैक करो और लाइन नहीं छोड़नी है। तो जो सलाह मशवरा कोचेस से कर रहे हैं वो बहुत काम आ रहा है। सुयश शर्मा ने इतनी अच्छी गेंदबाजी अभी तक नहीं करी उनके करियर में। आप देखें ना, जो उनका पिच मैप था, पिच मैप बिल्कुल हर बॉल वो स्टंप की लाइन पे गिरी, और जब गुगली मारते तो स्टंप के थोड़ी सी बाहर, कि जब स्टंप के थोड़ी सी बाहर आप गुगली डालोगे तो पड़ के स्टंप पे अटैक होता है। तो बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा था, जहां पे बतौर लेग स्पिनर
गुगली कहाँ से मारना चाहिए, किस लाइन पे बॉल पिच हो, किस लेंथ पे बॉल पिच हो, और बल्लेबाज अगर क्रॉस मारे या बीट हो तो फिर एलबी या बोल्ड स्टंप पे बॉल लगे। ये पैतरा बहुत शानदार तरीके से सुयश ने इस्तेमाल किया और उनका कहना था कि मुझे बोला गया है कि मैं स्टंप पे अटैक करूं और बैक टू बैक वो अच्छी बॉलें वहां डालता रहूं, और इसीलिए मेरा मानना है कि लंबे वक्त तक आरसीबी के लिए काम आएंगे। आरसीबी को लेग स्पिनर हमेशा चाहिए होता है, सुयश शर्मा के रूप में मिल गया। जहां पे ये ग्रीन टॉप पिच था, स्पिनर्स का इतना रोल नहीं था, वहां बतौर लेग स्पिनर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी के चलते विकेटें मारी और इसका फायदा सीधा आरसीबी को हुआ। वो थे मैन ऑफ द मैच। और अगर आपको बताऊं, आरसीबी किसी एक प्लेयर पे नहीं टिकी, आरसीबी सिर्फ विराट कोहली पे नहीं टिकी कि विराट कोहली स्कोर करेंगे तभी हम मैच जीतेंगे, ऐसा नहीं हुआ है। अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स को प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है। 9 अलग प्लेयर्स ने प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है, 9 अलग प्लेयर्स ने, जहां पे कुणाल पांड्या को 2 बार मैन ऑफ द मैच मिला, रजत पाटीदार जो कप्तान है उनको 2 बार मैन ऑफ द मैच मिला, जॉश हेजलवुड, फिल सॉल्ट, टिम डेविड भी मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं वहां पे, रोमारो शेफर्ड का नाम ले लो, जितेश का नाम ले लो, विराट कोहली है वहां पे। तो ये 9 अलग अलग प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच मिला है, इसीलिए ये टीम एक प्लेयर पे नहीं टिकी या फिर सिर्फ बैट्समैन ही मैच जिता रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। बैटिंग बॉलिंग साथ में चली जाए, हेजलवुड ने अपना रोल निभाया, कुणाल पांड्या 2 बार मैन ऑफ द मैच हुए, सुयश शर्मा क्वालिफायर 1 में जो बहुत महत्वपूर्ण मैच था, पंजाब जैसी मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने 9 तक बैटिंग है, उनको 101 पे ऑल आउट करना सुयश का वहां रोल था, उनको मैन ऑफ द मैच मिला। भुवनेश कुमार को विकेटें मिली, यश दयाल को विकेटें मिली, और ये जो गेंदबाजी है ये एक साथ काम करते हैं सब, मतलब मिलजुल के। किसी एक गेंदबाज को विकेट नहीं मिलता। अगर लास्ट मैच भी देखें, कुणाल ने 1 ओवर किया, उनको आप छोड़ दो, बाकी हर गेंदबाज को विकेट मिला है। रोमारो शेफर्ड भी आके विकेट मार गए, तो सब गेंदबाजों को, यश दयाल, भुवनेश कुमार, सुयश शर्मा, हेजलवुड, रोमारो शेफर्ड, सब के कॉलम में, जो विकेट कॉलम की बात करते हैं वहां पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ विकेट लिया है सभी गेंदबाजों ने। और देखिए फील गुड फैक्टर क्या होता है, रोमारो शेफर्ड आते हैं, पहला मैच खेलते हैं, बनाते हैं 54 नाबाद 14 बॉल खेल के, तो इसका मतलब कि आरसीबी में जो नए प्लेयर्स का स्वागत हुआ है, जो भी प्लेयर बाहर से आ रहा है, चाहे मयंक अग्रवाल की बात कर लो, वो भी आए, पडिक्कल इंजर्ड हुए, जब वो आए तो भी नो ही इज फीलिंग एट होम, उनकी भी एक क्रूशियल पारी आ गई, जो 227 चेज किया था वो लखनऊ के मैदान पे, उनका योगदान था जितेश शर्मा के साथ। और बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स, कई प्लेयर्स तो पहली बार खेल रहे हैं आरसीबी के लिए, सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, ये सब पहली बार खेल रहे हैं, फिल सॉल्ट। पर मुझे लगता है कि वहां के जो मैनेजमेंट ने बहुत सही तरीके से एकजुटता दिखाई, एकजुट होके खेलना, एक दूसरे के लिए खेलना, ये इस साल दिखा है। इसीलिए जो भी प्लेयर आ रहा है वो अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि प्लेयर भी देखता है कि यार यहाँ पे ना बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, लोग अच्छी ठीक ठाक बातें हो रही हैं, विराट कोहली का सपोर्ट मिल रहा है, विराट कोहली बैट से स्कोर कर रहे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। विराट कोहली लास्ट मैच में देखिए हर बॉल पे उनका जो रिएक्शन था या जो उत्तेजना थी, कप्तान को बताना, बॉलर से बात करना, ये इतना इन्वॉल्वमेंट है। 36 साल का वो खिलाड़ी है, बल्ले के साथ तो वो ग्रेटनेस में आ चुका है, ग्रेट बल्लेबाज तो बन चुका है, आईपीएल में लगभग 9000 रन बना चुका है। पर वो जब मैदान पे उतरता है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल यहाँ होती है, मानो कि अपने करियर का पहला मैच खेल रहा है, पॉइंट टू प्रूव है, मुझे अच्छा करना ही है, वो एनर्जी लेके आता है। और वो एनर्जी, विराट कोहली की एनर्जी, हर प्लेयर पे वो उसकी छाप आ जाती है, चाहे कोई भी हो। बहुत से नए प्लेयर खेल रहे, पर सबका योगदान रहा। कप्तान रजत पाटीदार के बारे में बात करूंगा, वो पहली बार आरसीबी के लिए कप्तानी कर रहे हैं और अपनी टीम को फाइनल्स में लेके आए हैं। ये बहुत खुशी की खबर है, आरसीबी फैंस के लिए बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि बहुत दबाव होता है। दबाव क्या होता है कि भाई कभी ट्रॉफी जीती नहीं है, रजत को कप्तानी मिली है, बेचारे यंग कैप्टन पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता। पर रजत ने बड़ी कामनेस के साथ काम किया, बड़े उनका बल्ला भी चला शुरू के मैचेस में, बड़े रिलैक्स कप्तान दिखे इस मैच में। हालांकि वो इंजर्ड है, उनकी चोट लगी उंगली में, आप देखें उंगली में चोट लगी, पिछले कई मैचेस में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे और उनसे रन नहीं बने, तो उनको ये लगा कि यार मुझे ग्राउंड पे होना चाहिए। जब आप पूरा मैच में रहते हो, फील्डिंग करते हो, कप्तानी करते हो, तो फिर आप इन्वॉल्व ज्यादा होते हो, तो फिर उसका बैटिंग में भी असर दिखता है, जो इस मैच में दिखा। नाबाद गए, विनिंग हिट मार के नाबाद गए, और मुझे नहीं लगता कि वो फुली फिट है, मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो फुली फिट हैं, पर वो टॉस करने आए, उनको मालूम था क्वालिफायर 1 है, आरसीबी क्वालिफाई 9 साल की बात करी है, तो उनको इस मैच की अहमियत मालूम थी। टॉस करने आए, पूरी फील्डिंग करी और शानदार कप्तानी करी है। जो बॉलिंग चेंजेस थे स्पॉट ऑन थे। हेजलवुड को बाद में लेके आए, पहले नया बॉल दिया भुवनेश कुमार को, यश दयाल बॉलिंग करते हुए दिखे, हेजलवुड को सही वक्त पे लाया, सुयश शर्मा को अच्छा एक प्लान था उनका इस्तेमाल किया। तो रजत पाटीदार एज ए कैप्टन
बहुत अच्छा काम किया। तो भाई आगे क्या होगा वी डोंट नो, पर मैं बता रहा हूँ बहुत ही बैलेंस टीम है जहाँ पे बैटिंग बॉलिंग शानदार तरीके से हुई है। आप देखिए ना, अगर मैं बॉलिंग की से तारीफ करूँ, बैटिंग तो चलो ठीक है, मैं बॉलिंग की अगर मैं पॉइंट ऐड करूँ तो पहले बैटिंग करके किसी भी टीम ने आरसीबी के खिलाफ जो 200 का स्कोर है 2 ही बार बना है। 200 का लक्ष्य पहले बैटिंग करके 2 बार ही पार हुआ है और वो हेजलवुड के बगैर हुआ है। हेजलवुड जब नहीं थे तभी 200 पहले बैटिंग करके बने। हैदराबाद ने 231 बनाया था, आरसीबी वो मैच हार गई थी, और लखनऊ ने बनाया था 227 जहां आरसीबी जीत गई थी। पहले बैटिंग करके 2 बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है इस बॉलिंग यूनिट के खिलाफ। तो ये इनकी ताकत है। हेजलवुड की वापसी हुई, शानदार काम किया। 2 उनके महत्वपूर्ण विकेट थे शुरू में, बाद में विकेट और लिया उमर जई का, पर 2 विकेट इंग्लिश जो फॉर्म में थे, सुरेश अय्यर का विकेट, इतनी अच्छी गेंद, ना आगे ना शॉट, वो हार्ड लेंथ से बॉल राइज करके निकलना कीपर के हाथ में, क्या कमाल की गेंदबाजी। हालांकि फुली फिट वो भी नहीं है, वो भी उनको मालूम है कि आरसीबी के लिए ये जो इस आईपीएल की क्या अहमियत है, वो फुली फिट नहीं है। हमने देखा मैच के बीच में फिजियो आए, अपनी कंधे की स्ट्रेचिंग कर रहे थे, तो दर्द में है, फुली फिट नहीं है, पर उनका खेलना लाजमी था। उनके बगैर 2-3 मैच में गेंदबाजी खराब रही, काफी एक्सपोज हुई गेंदबाजी, इसीलिए वो खेल रहे हैं कि उनको मालूम है कि आरसीबी के जो फैंस हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, जो लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं, उसीलिए मेरा मानना है कि वो खेल भी रहे। नहीं तो बहुत प्लेयर मैंने देखा है कि ये बहाना मार के ना, मेरा तो WTC आ रहा है, स्टार्क वापस नहीं आए थे। स्टार्क दिल्ली के लास्ट के 2-3 मैच बचे थे, वो जब घर गए तो वापस नहीं आए। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कौन ढूंढने जा रहा है आपको। तो हेजलवुड के पास वो चांस था, मौका था कि बोलते भाई मैं फुली फिट नहीं हूँ, मुझे WTC का फाइनल खेलना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। वो अगर बोलते शायद कोई सवाल भी ना करता, पर क्योंकि आरसीबी है, क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म है, क्योंकि रजत पाटीदार कप्तानी कर रहा है, यंग कैप्टन है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत सही काम किया, क्योंकि फैंस की जो अपेक्षा है, उम्मीद पे खरे उतरना है, क्योंकि इतने साल से आरसीबी फाइनल्स में नहीं आई और फाइनल्स अभी तक जीती नहीं, 17 साल हो गए, ये 18वां साल है। तो इस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हेजलवुड आए और क्या गेंदबाजी करी। 3 बड़ी विकेटें उनके नाम है। और अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली, तो मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच हेजलवुड ही थे, क्योंकि हेजलवुड ने जो शुरू में नया बॉल से अगर किसी बल्लेबाज का आउट करते हो, सुरेश अय्यर इन फॉर्म बल्लेबाज, उनका विकेट लिया, इंग्लिश इन फॉर्म बल्लेबाज, उसका विकेट लिया। तो वहां से जब आपने विकेट मार देते हो तो फिर 40-50 पे 4 या 5 होते हो, फिर सुरेश गेंदबाजी करने आते, नए बल्लेबाज क्रीज पे होते, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है बॉलिंग करना वहां पे। तो गेम जो सेटअप किया था, गेम का जो टोन सेट किया था, वो हेजलवुड थे, उनको ही मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। पर बहरहाल वो तो बात की बात है, आरसीबी इज नॉट कंप्लेनिंग, वो मैच जीत गया और बहुत उम्दा मैच जीते, जहां पे फिल शॉर्ट ने स्कोर किया, उनका फॉर्म आ गया है। कम स्कोर्स पे गेंदबाजों ने टीमों को रोका है और बाद में फिर किंग कोहली चेज मास्टर ने आके अपना फॉर्म दिखाया और वहां से मैच जीत गया आरसीबी आराम से। तो ओवरऑल बहुत खुशी की खबर है कि फाइनल्स में आ गई आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स। उम्मीद ही होगी कि एक कदम और आगे, जो विराट कोहली ने बोला ना, जब मैच जीते तो वहां उन्होंने बोला कि यार अभी एक मैच और बाकी है। वहां उन्होंने अपने पत्नी जो अनुष्का शर्मा वहां थी, अपने जो उनके फैंस थे, उनको इशारा किया एक मैच और बाकी है, एक मैच और। तो ये जो उनकी एनर्जी थी, उनकी जो खुद की एक जो सपना है कि आरसीबी के लिए 18वां साल है, इतने साल से रन बना के बंदा थका नहीं, मतलब कितनी तारीफ करे विराट कोहली की। उन्होंने फॉर्म दिखाया, इसीलिए आरसीबी फाइनल्स तक आई भी, और सबकी दुआएं हैं, क्योंकि सबको मालूम है जो उनके फैंस हैं, आरसीबी के फैन हैं, वो एक्चुअली पहले विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली के फैन है, फिर आरसीबी के फैन है। तो उन सबको पता है कि विराट कोहली डिजर्व करते हैं इस बार ट्रॉफी उठाना दोनों हाथ से और तस्वीर खिंचाना। ये ख्वाहिश सारे फैंस की है, सारे हिंदुस्तान में जो उनके फैंस है, सब चाहते हैं कि इस बार आरसीबी जीते, क्योंकि 18 साल से ट्रॉफी जीती नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सपना होगा पूरा इस साल।